फोटो है जो कि है, क्योंकि दुनिया आज देखता है कल भूल जाता है, कल होके आपको दोषी देगा और फिर परसों होके आप ही का बड़ाई करेगा। ऐसी है दुनिया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह का मॉर्निंग का अभी 5:05 हुए हैं और अभी नींद मेरी खुल गई है। सबसे पहले बाहर जाएंगे, थोड़ा सा प्रणाम मैंने किया है, भगवान के दर्शन कर लिए हैं, दरवाज़ा खोल ली हूँ, पर्दा हटा दी हूँ। रात में थोड़ा सा ठंड अब आ चुका है, तो रात में क्या करती हूँ, पर्दे को ये लगा कर रखती हूँ। अब मैं थोड़ा सा चप्पल इधर उधर थी, द्वार पर रहना नहीं चाहिए रात में, लेकिन बच्चे हैं कि जैसे तैसे खोल कर आ गए थे अंदर। अब मैंने ध्यान नहीं दिया रात में, तो अभी मैं हटा देती हूँ किनारे। दरवाज़ा खोल आई हूँ, किचन का दरवाज़ा खोलकर सीधे मैं झाड़ू लेकर सभी घर में झाड़ू दे दूँगी। रात में जब बच्चे सोए रहते हैं तो अंदर मैं झाड़ू बिल्कुल भी नहीं दूँगी। बच्चे लोग सोए हुए हैं तो अंदर से झाड़ू नहीं निकालूंगी, ऊपर ऊपर मैं झाड़ू दे दूँगी। और क्या है ना कि बच्चे जब सोए रहते हैं ना तो अंदर झाड़ू नहीं पड़ता है। सुबह सुबह पोछा लग जाएगा लेकिन झाड़ू नहीं देना चाहिए। तो अभी मैं बाहर आ गई हूँ और सभी को समेट लेती हूँ। रात में इसी पर बैठकर हम लोग खाए थे, ऐसे के ऐसे ही रहकर सो गई थी। कल इतनी थकान हो गई थी ना कि कोई काम उसके बाद किया ही नहीं, खाना बनाया, खाया और सो गई। लाइट को जला दिया है, थोड़ा सा लाइट आ जाता है, थोड़ा सा दिखता है कैमरे में, वैसे तो अंधेरा टाइप के थोड़ा आ जाता है। तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू दे दूँगी। बाहर बच गया थोड़ा सा, बाहर भी देखिए पानी वगैरह कल निपाई उपाई हुआ था, तो सब पानी उनी सब यहाँ पर पटाए थे हस्बैंड जी, सभी यहाँ पर छोड़ दिए थे। और मैं भी हटाई नहीं, कुछ भी नहीं किया था उस टाइम से। सब निपाई उपाई करने के बाद स्नान किया था और फिर खाना में लग गई थी। तो अभी मैं सुबह सुबह सारे जो फ्रेश माइंड से अभी सारे कामों को निपटा लूँगी। तो हो गई है झाड़ू, अब पोछा मेरी लग जाएगी। तो ये रसोई रूम में सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ, रसोई में रूम में ही, क्योंकि
ये भरने के लिए। तो इसमें मैंने बस चाट मसाला डाला है, नमक डाला है, मिर्च डाला है और थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है, बस इतना ही डाला है और प्याज ऊपर से डाल दूँगी। तो बस ये हो गया चोखा तैयार। भूनूंगी नहीं प्याज को और ना ही ये आलू के मसाले को भूनूंगी, इसी तरह बनाएंगे। बस जल्दी जल्दी है तो यहाँ पर जल्दी जल्दी ही बनाकर आदित्य को दे देते हैं नाश्ते में। तो ये बन गया, इसको देते हैं खाने के लिए और साथ में फिर 2 बनाते हैं और, क्योंकि अभी हर्ष नहीं खाएगा, थोड़ा देर बाद ही खाएगा। तो सबसे पहले तो आदित्य की तैयारी करनी होती है मुझे। तो आदित्य की तैयारी हो चुकी है, टिफ़िन बॉक्स पैक हो गया है, अब इसको लंच दिया है और ये अब चले जाएगा। तो इसके बाद फिर से नाश्ता बनाऊंगी बड़े बेटे के लिए। तो फ्रेंड्स अभी आलू का पराठा तो पूरा बन चुका है। तो दही वगैरह नहीं मिला, दही के साथ पराठा और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मूंगफली दाने को अच्छे से भूनकर मैं इसकी चटनी लगा दूँगी, तो इसी का नाश्ता हो जाएगा। आदित्य तो चटनी ले नहीं गया है, वो सिर्फ पराठा ही ले गया है, उसको चटनी नहीं पसंद है। लेकिन इन लोगों के लिए चटनी मैंने बना दिया है। तो हो गया पराठा चटनी तैयार, खा लीजिए आप लोग भी। और तैयार करने के बाद सबको खिलाई हूँ। खिलाने उलाने के बाद अभी मैं नहीं नाश्ता किया है। सबसे पहले ये बिछौना वगैरह है जो सेट कर देते हैं, बेड वगैरह। और क्या है ना, अच्छे से सेट करने के बाद आपको कुछ दिखाना है मुझे। तो ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दिवाली के लिए मैंने क्या ख़रीदा है। तो ये जो कि आज मैं कल ही आप लोगों को दिखा दिया था, लेकिन आज इसको थोड़ा सा गंदी लग रही थी मुझे। देखिए थोड़ा गंदी लग रही है, दुकान में रखे रखे। और ये अमेज़ॉन या फिर कहीं से भी नहीं मंगाया है, ये दुकान से लेकर आए थे हस्बैंड जी। तो उनको बहुत दिन से बोल रही थी, मैं बोल भी रही थी कि मैं मंगा लेती हूँ अमेज़ॉन से या फिर वहाँ से फ्लिपकार्ट से। तो फिर वो ये मना कर दिए थे कि हम दुकान से ले आएंगे। तो आज फाइनली ये लेकर आ गए हैं। तो फिर ऑर्डर नहीं किया और ये लेकर आ गए हैं एकाएक। ये मैं कल ही बोल रही थी कि मंगाई भी नहीं, अब दिवाली भी आने वाली है, ऑर्डर भी नहीं करे, क्योंकि ऑर्डर आज कराएंगे ना तो दिवाली के बाद आता। तो मैं सोच रही थी कि इनको बहुत दिन से बोल रही थी ऑर्डर कराने के लिए, ऑर्डर करने के लिए। तो ये मना कर रहे थे कि नहीं दुकान में से हम ले आएंगे उनके, तो इसलिए रुक गई थी। तो कल जाकर मैं बोल रही थी इनको कि रुकने के लिए भी बोल दिया, लाए भी नहीं। दिवाली में ऐसे ही मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा है, एक आध फोटो तो होना चाहिए बढ़िया वाला। तो ये दोनों फ़ोटो बहुत दिन से लेने के लिए मैं सोच रही थी। तो एक ये देख सकते हैं, ये कृष्ण जी का फ़ोटो है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये है 7, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े हैं, 7 घोड़े। बहुत अच्छा लग रहा है ये चित्र, 7 घोड़े दौड़ रहे हैं और देखिए सूर्योदय हो रहा है। तो ये चित्र है ना, बहुत ही शुभ माना जाता है, घर में रखा जाता है। बहुत लोग खरीदते हैं इस चित्र को, क्योंकि जब भी हम द्वार से हिलते हैं अंदर की ओर ना, तो हमारी नज़र इसी पे पड़नी चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे ये और सूर्योदय में एकदम पूरा मतलब घोड़े की तरह ही दौड़ते रहे, क्या क्या मतलब इसके बारे में तो गूगल में पढ़ो तो बहुत मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत दिनों से मंगवाने के लिए कर रही थी। तो फाइनली आज कल लेकर आए थे शाम के टाइम। तो अभी देखिए कितना फ़ोटो बहुत गंदा दिख रहा है, रखे रखे गंदा हो जाता है दुकान में। चलिए इसको पहले पोंछते हैं। और इसी रूम में सोच रही हूँ टांगने के लिए, एक यहाँ टांगेंगे, एक वहाँ टांग देंगे, अच्छा लगेगा। और उस रूम में और फ़ोटो खरीदेंगे। मुझे बहुत शौक़ है इन सारी चीज़ों का, अच्छे अच्छे फ्लावर्स, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ टांगने का। पर नहीं बजट में, तो अपने ही बजट में थोड़ा मोड़ा मैं खरीदती हूँ। और अच्छा कितना लग रहा है, मैं पोंछ कर इसे रखती हूँ। ये कागज़ का दिया हुआ, गिर कर फूटे ना, इसलिए ये कागज़ लगाया जाता है। इधर से पिन मारा गया है।
पीछे का जो दिया है, पीछे वाला कूट दिया है, मोटी वाली कूट होता है वही कूट दिया है। हमने लगाया है घोड़े का और इधर लगाया है मैंने कृष्ण भगवान का फोटो, जो कि देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। पूरा रूम आपको दिखा देते हैं। और इन फोटो से ना घर एकदम पूरा शोभ रहा है। बस 2 फोटो से ही घर मेरा लग रहा है कि इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब शोभा बढ़ जाता है। और घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, अपना हो तो छोटी मोटी चीज़ों से हम अपने घर को सजाते हैं, उसी में बहुत खुशी मिलती है। चाहे जैसा भी घर हो, छोटा सा चीज़ भी हम अपने घर में अपना लगाते हैं या फिर कुछ करते हैं नया, तो बहुत दिल को सुकून मिलता है और अच्छा लगता है। घर अपने बजट में कुछ लो और अपने घर को सजाओ, इसमें आनंद ही और होता है। तो एक फ्रेंड्स थी जो कि पूछ रही थी कि कर्ज से हम कैसे बच सकते हैं। तो कर्ज से भाई हम तभी बच सकते हैं जितनी चादर हो उतनी ही पसारना चाहिए। अगर हमारी चादर अभी छोटा है, हाँ, जब हमारा जैसे जैसे चादर बढ़ता है वैसे वैसे हमें फैलाना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा चादर छोटा है और उससे ज़्यादा हम पैर फैला लिए तो हमारा भाई कर्ज ही गिरेगा। हम कोई भी काम हम करते जाते हैं तो हम कर्ज से ना करें, हम छोटे छोटे पैसे को अमाउंट को जमा करें और उस पैसे से हम कुछ नया कर सकते हैं। इस तरह से हम बढ़ सकते हैं आगे। हाँ, कहेंगे कि हम जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ, छोटे छोटे अमाउंट से हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है और आप सब में ऊंचा रहेंगे। धन, संपत्ति, खुशी, सारी चीज़ों में आप परफेक्ट रहेंगे। ये चीज़ हो जाता है। तो मैं तो कहूँगी कि आप आगे नया कुछ करें, लेकिन अपने बजट में ही करें। अपने घर के लिए कुछ करें, लेकिन अपने बजट में ही करें। तो ये चीज़ करने से ना आप कर्ज में बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और आगे भी आप बढ़ते रहेंगे। तो ये मेरा अनुभव है और मैं मानती हूँ इसे और इसी तरह से चलती हूँ। और अगर मेरे पास बजट कुछ ज़्यादा रहेगा तो जैसे बजट के अनुसार मैं खर्च भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि खर्च मैं नहीं करती हूँ, बजट के अनुसार से ही मैं खर्च करती हूँ और उसी के अनुसार से मैं चलती हूँ। और कुछ नया करने की सोच रखिए, कुछ आगे बढ़िए और फिर आप कुछ भी कर सकते हैं जीवन में, कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत बहुत बड़ी होती है, मेहनत से आगे हम बढ़ सकते हैं। धीरे लगती है लेकिन जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से हम कर्ज नहीं लेकर हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं तो आप थोड़ा सा पैसे बचा कर जमा कीजिए। थोड़ा हम औटी खर्च नहीं करेंगे, कुछ दिन हम कर्ज भर देंगे, इसके बाद फिर तो अपना जीवन भर खुशी के साथ, आनंद के साथ रह सकते हैं। क्योंकि कर्ज अगर हमारे माथे पर चढ़ा रहता है ना तो हम खुश नहीं रह पाते हैं और दुख ही दुख हो जाता। सबसे ज़्यादा दुखी यही चीज़ होता है कि हम कर्ज में डूबे रहते हैं और इसलिए हम बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए बिना कर्ज मुक्त रहिए, इसमें भलाई होता है और संतुष्टि से रहिए, जितना है उतने में रहिए। क्योंकि दुनिया दिखावा में, मतलब दुनिया को दिखाकर हम करेंगे क्या, ये चीज़ सोचिए कि दुनिया को दिखाकर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ओरिजिनल रहिए, दुनिया को दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया आज देखता है कल भूल जाता है, कल होके आपको दोषी देगा और फिर परसों होके आप ही का बड़ाई करेगा। ऐसी है दुनिया। तो दुनिया के अनुसार बिल्कुल भी चलना नहीं है, अपने अनुसार चलें, अपने बजट में चलें। जितना है हम उतने लायक हैं उतने में चलेंगे, वैसी पहनावा, वैसी सारा चीज़ करेंगे जिससे जिससे हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, नया सोच, नई काम, आप मेहनत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चादर फैला सकते हैं, पैर फैला सकते हैं और हम अच्छे से कमा सकते हैं और अच्छा कुछ नया कर सकते हैं। इसके अनुसार से जीवन सादगी जिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। मैं तो मानती हूँ जीवन सादी रहे,
बहुत मज़ा आता है उसमें जीने में। आनंद के साथ जिए, शांति के साथ। सबसे बड़ा क्या होता है ना, परिवार में शांति और आनंद होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। इसके अलावा रोटी भी खा रहे हैं तो बस लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, शांति के साथ अपना जीवन बिताएं। बस जीवन छोटी सी है, मैं तो यही कहती हूँ हमेशा, जीवन छोटी सी है। बस ज़्यादा सोचिए मत और अपनी मेहनत और खुशी के साथ एक थोड़ा सा मुस्कुराहट लेकर अपने दूसरों को भी मुस्कुराहट दीजिए और अपने खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए, मैं तो यही कहूँगी। तो चलिए वीडियो को एंडिंग करते हैं यहीं पर। और अगर वीडियो पसंद आए हमारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो नए हैं, जो देख रहे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स लोग, तो प्लीज़ मेरे माताएँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड्स।